समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर उन्हें ईदगाह जाने से रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ईदगाह जाने से रोका। पुलिस से पूछने पर उनका आरोप है कि उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से मैं आ सका हूं। तो ईदगाह पहुंचे अखिलेश यादव पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे ईदगाह जाने से रोका गया, बैरिकेडिंग कर दी गई और जब मैंने इस पर पुलिस से सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि पहुंच चुके हैं ईदगाह और ईद की मुबारकबाद भी दे चुके हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो। ईद के मौके पर राजधानी लखनऊ के ऐशबाग मैदान में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ी और इस मौके पर कई बड़े वहां मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहां पर पहुंचे, जिन्होंने ईद की मुबारकबाद दी और राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा भी उनके साथ थे। मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी भी वहां पहुंचे। इसके अलावा एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे और ईदगाह की शुभकामनाएं दी गई। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। आज ईद का त्यौहार और पूरे देश भर में ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। नमाज अता करने के लिए ईदगाह पहुंचे भारी भरकम लोग, इनको मुबारकबाद देने के लिए तमाम राजनेता भी पहुंचे हैं। एक तरफ ब्रजेश पाठक आपको नजर आएंगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और प्रदेश का सर्वांगीण विकास सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से अपील की थी कि ईद पर पुराने कपड़े पहने। संभल में जान गंवाने वालों के घर मातम है, इसलिए ईद खुशियां नहीं गम वाली ईद है। ये उनका बयान कल आया था सामने और जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने अपनी अपील पर कितना फॉलो किया, कितना काम किया, क्योंकि आपने खुद नए कपड़े पहने हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वही कहता हूं जो खुद भी करता हूं। नए कपड़ों पहनने के लिए, ना पहनने के लिए अपील की थी, जैसा कि आपने कितना फॉलो किया है और बाकी लोगों ने कितना फॉलो किया? मैं समझता हूँ जिन लोगों के दिल में उन मजलूमीन के लिए दर्द होगा, जिन घरों में मैयत हो गई है, जिन घर के बच्चे शहीद हो गए हैं, उस घर में जैसी ईद हो रही होगी, खुदा न करे कल वैसी ईद हमें ना मनानी पड़े, इसलिए उनके गम में बराबर का शरीक होना चाहिए। और इसीलिए नए कपड़ों के लिए मैंने मना किया, सादगी से ईद मनाई। आपने कितना फॉलो किया है इसके लिए? मैं वही कहता हूं जो मैं पहले खुद कर सकता हूं। मेरठ में सड़क पर नमाज बैन, इसको लेकर पोस्टर लहराए गए हैं। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पोस्टर में लिखा गया है कि सिर्फ मुसलमान, यहाँ पोस्टर्स आप देखेंगे जिसमें शाही ईदगाह के बाहर ये प्रदर्शन हुआ। मेरठ के बाहर पोस्टर लहराए गए हैं। और इन पोस्टर्स में लिखा है सिर्फ मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। हिंदुओं की होली, शिवरात्रि, कांवड़, रामनवमी और दिवाली सड़क पर हो सकती है। मेरठ के शाही ईदगाह के बाहर प्रदर्शन को पुलिस ने खत्म कराया।
मेरठ से निखिल और जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरठ, क्या ये माफ कीजिए निखिल, क्या ये मेरठ में प्रदर्शन खत्म हो चुका है या इस समय भी प्रदर्शन सड़कों पर जारी है? देखिए, प्रदर्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है। नमाज के बाद के ही कुछ मोमेंट्स थे जहां पर एकदम से एक पोस्टर हवा में लहराया गया। उस पोस्टर पर लिखा था केवल मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, हिंदुओं की शिवरात्रि, होली, गणेश चतुर्थी और तमाम चीजें सड़क पर हो सकती हैं। तो यानी एक विरोध था सीधे तौर पर उस आदेश को लेकर जहां ये कहा गया था कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। पुलिस ने जैसे ही ये पोस्टर दिखाया गया तभी पुलिस ने इन लोगों को शांत करा दिया और वहां से भगा दिया। तो यानी एक लोगों में कुछ लोगों में ये आक्रोश था, जबकि हालांकि नमाजी जो थे वो खुद से अंदर ईदगाह में बैठ गए, सरकार के आदेश का पालन कर रहे थे, सड़क पर नमाज नहीं हुई है। लेकिन ये कुछ अराजक या कुछ ऐसे लोग थे जो विरोध करना चाहते थे, जिन्होंने हाथ में तख्ती लेकर इसे लहराया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन ऐसी छिटपुट घटनाएं आज कई जगहों पर हुई है। हालांकि ईद का जो त्योहार मनाया जा रहा है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुबह की नमाज भी अता की गई है, लेकिन ये जो प्रदर्शन हुआ है कितनी देर चला, क्या इसमें नजर आया, क्या मतलब कोई और राजनीतिक एंगल भी यहाँ से जुड़ा हुआ नजर आया? पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कहती हुई नजर आई? देखिए, पुलिस पूरे मामले पर एक्टिव नजर आई और हर तरीके से कोशिश की गई थी कि कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना हो, कोई भी ऐसा ऑफेंस ना हो जो माहौल खराब कर सकता हो। यहाँ भी ईदगाह के बाहर एकदम से ये पोस्टर लहराया गया और महज 10 मिनट के अंदर इस पोस्टर को खत्म कर दिया गया। यानी पूरा का पूरा जो प्रदर्शन था वो खत्म कर दिया। एक सांकेतिक रूप से था, लोग अपना गुस्से का इजहार करना चाहते थे, लेकिन ये कुछ ही लोग थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर नमाजी शांतिपूर्वक तरीके से ईदगाह के अंदर गए, वहीं नमाज हुई और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, ड्रोन से भी निगरानी की गई। लेकिन एकदम से एक पोस्टर निकला, कुछ लोगों ने विरोध किया, छोटी मोटी नारेबाजी की और उसके बाद वहां से खदेड़ दिए गए, वहां से चले गए वो लोग, क्योंकि उन्हें भी एहसास था कि कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजा उनके ऊपर कसा जा सकता है। अगर विरोध उग्र हुआ तो फिर उन्हें कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका निखिल अग्रवाल जानकारी के लिए।